हेलो बच्चों। इसमें लिखा है अ बॉल रोलिंग प्योरली ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ सेंटर स्पीड इज v। तो अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी v है और इन्होंने बोला है प्योर रोलिंग, तो ये जो इसका ओमेगा हम लोगों को दिख रहा होगा इस तरफ में ओमेगा, दैट विल बी v बाई आर। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं हम लोग। वर्टिकल लिखा हुआ है हिट्स स्मूथ वर्टिकल वॉल elastically, answer the following question. The change in angular momentum of the solid ball of mass and radius are about the corner of the floor during the collision. Clear? तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें दोनों मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग ऐसा लिखते हैं एलसीएम प्लस एम इंटू आर क्रॉस बी। क्लियर है? बताइए। अच्छा, इस एलसीएम को हम लोग लिखते हैं यहां से आईसीएम इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस बी। ये हम लोगों के पास वेक्टर फॉर्म में हम लोग चीजें लिखते हैं। क्लियर? अब सुनना अच्छा बात को ध्यान से। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इसका स्केलर फॉर्म यूज करते हैं, जैसे यहां भी आंसर आपको स्केलर फॉर्म में ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए साहब, ये कोलिजन के पहले की बात है। अब ये हम लोगों के पास दिया हुआ था पॉइंट, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में इसका आर वेक्टर लिखेंगे सेंटर का, तो क्या दिख रहा है आपको? ये वाला आर वेक्टर होगा ऐसा। क्या क्लियर हो रहा है? बताइए। ये होगा इसका आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारे पास क्या होता था? सेंटर का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहां से अगर हम आर क्रॉस बी निकालेंगे तो वो इनसाइड जाएगा और ओमेगा भी इनसाइड है। दिख रहा है ना? ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड की उंगलियों को ओमेगा की डायरेक्शन में घुमाइए तो थंब बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन, तो इट इज गोइंग इनसाइड। क्लियर? तो अगर हम इसका स्केलर फॉर्म लिखें तो बेटा दोनों चीजें ऐड होंगी। आईसीएम बोले तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो हम लोग लिखते हैं, जब इसका स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी की लाइन पर रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आर के बराबर होगा। ये आ गया इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? बताइए। अब अच्छा देखो, फाइनल कोलिजन के तुरंत बाद की कहानी जब हम लोग देख रहे थे तो ये कहानी ऐसी हो गई थी। कोलिजन के तुरंत बाद मतलब जस्ट अभी वॉल से कांटेक्ट में हटा ही हटा है ये पॉइंट था कि इसके सेंटर की वेलोसिटी तो चेंज हो गई इधर की तरफ में, और ये ओमेगा अभी भी इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस हमको वर्टिकल वाला स्मूथ दिया था, तो इसलिए ओमेगा में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है? बताइए। बराबर है। तो अब अगर हम लोग देखें, तो अब अगर हम इसका आर वेक्टर लिखेंगे तो वो आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे होगे शायद आप लोग, ये आर वेक्टर हो जाएगा। अब अच्छा, अगर हम आर क्रॉस बी देखेंगे तो आर क्रॉस बी आपको मिलेगा आउटसाइड। आउटसाइड मतलब पहले यदि मैंने इसको प्लस लिख रखा था तो अब की बार मैं इसको लिखूंगा माइनस, जबकि जो आई ओमेगा वाला टर्म है वो अभी भी इनसाइड ही है। तो मैं अब अगर यहां से लिखता हूं एल फाइनल, तो मैंने यहां से लिख दिया इसको 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस एम वी आर। क्लियर है? बताइए। तो अब अगर हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू लिखोगे एल एफ माइनस एल आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल वाला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम वी आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम वी आर। तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहां से मिल रहा है माइनस ऑफ 2 mvr। तो जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये मिल रहा है। और यहां पे इन्होंने पूछा हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम ही बोला है, तो अब इन्होंने इस डायरेक्शन को शायद हो सकता है प्लस लिया होगा, तो इनके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2 mvr, मतलब ये फर्स्ट वाला। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ऑप्शन देंगे तो फिर आपको लिख करके देगा कि किस डायरेक्शन को हमको प्लस लेना और किस डायरेक्शन को माइनस लेना, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड में चेंज जो मिलेगा दैट इज 2 mvr। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।